और कई दस्तावेज भी मिले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूबर के घर से क्या क्या बरामद हुआ है और कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी और उसका सफर कैसा रहा है। ईडी ने जब अनुराग द्विवेदी के घर पर छापा मारा तो वहां से उन्हें लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज बेंज जैसी करोड़ों की कीमत की 4 लग्जरी गाड़ियां मिली। ईडी ने इन्हें अटैच कर लिया है। इनके अलावा बैंक लेन देन, संपत्ति के कागजात और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। जांच एजेंसी की 16 सदस्यीय टीम ने बुधवार को अनुराग के उन्नाव के नवाबगंज व लखनऊ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये साधारण सा लड़का जिसने अपनी ब्रांड वैल्यू करोड़ों की बना ली। आखिर कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी। सूत्रों के मुताबिक छापे में ऑनलाइन सट्टेबाजी व जुए से अर्जित आय के कई साक्ष्य मिले। अनुराग की अन्य चल अचल संपत्तियों और उससे जुड़े लोगों की भूमिका भी खंगाली जाएगी। ईडी के अनुसार अनुराग पर आरोप है कि उसने स्काई एक्सचेंज और अन्य ऑनलाइन बेटिंग एप्स को प्रमोट कर भारी कमाई की। इनमें से कई ऐप देश में गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रहे थे। इन पर क्रिकेट मैच और अन्य इवेंट्स पर सट्टा लगाया जाता था। आप यहाँ ये भी जान लीजिए कि आखिर ये अनुराग द्विवेदी विवादों में कैसे आया। 22 नवंबर 2024 को अनुराग ने लखनऊ की रहने वाली प्रेमिका से दुबई के एक लग्जरी क्रूज पर शादी की। इस शादी में शामिल होने के लिए उन्नाव से करीब 100 रिश्तेदारों को दुबई बुलाया गया था। फ्लाइट, होटल, खाने पीने का पूरा खर्चा अनुराग ने उठाया था। शादी में बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद रही थी। वहीं शादी का शाही इंतजाम देखकर रिश्तेदार भी हैरान रह गए थे। यहीं से अनुराग की चकाचौंध कीड़ी तक पहुंच गई। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर अनुराग है कौन। उन्नाव के खजूर गांव का 25 वर्षीय अनुराग द्विवेदी कभी साधारण जीवन जीता था। 10 साल पहले वो साइकिल से चलता था। पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। अनुराग 2017-18 में क्रिकेट सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़ा और ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने लगा। उसकी भविष्यवाणी और गेमिंग कंटेंट ने उसे लोकप्रिय बना दिया। उसके यूट्यूब पर 70 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 24 लाख फॉलोअर्स हैं। उसने 22 नवंबर को दुबई में लग्जरी क्रूज पर भव्य शादी की थी। अब ऐसे में एक और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अनुराग है कहाँ। ईडी का दावा है कि अनुराग ने अपने सोशल मीडिया प्रभाव का इस्तेमाल कर युवाओं को इन ऐप से जोड़ा। अनुराग के फिलहाल दुबई में होने की संभावना है। एजेंसी उसके विदेशी दौरों, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और फंड के उपयोग की जांच कर रही है। अब आप यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि आखिर ईडी को अनुराग के घर से क्या क्या मिला है। अनुराग के घर से ईडी को करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां मिली हैं जिनको जब्त कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेन देन के आरोपों के घेरे में आए अनुराग के पास से 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और BMW सहित कुल 5 आलीशान कारें बरामद हुई हैं। इन सभी वाहनों को ईडी ने अपने कब्जे में लेकर लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में खड़ा करवा दिया है। ईडी की टीम बुधवार को अनुराग के उन्नाव में नवाबगंज स्थित घर पहुंची थी। छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी संख्या में ऐसे भी दस्तावेज हाथ लगे हैं जो ड्रीम 11 में सट्टेबाजी से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्ति की ओर इशारा करते हैं। इन दस्तावेजों को 2 बैग में भरकर टीम अपने साथ ले गई है, जिनकी अब गहन जांच की जाएगी। ईडी की टीम ने खजूर स्थित आवास के अलावा नवाबगंज में चाचा पप्पू द्विवेदी के मकान, मां दुर्गा गगन हाउस और मां पीताम्बरा एंटरप्राइजेज से जुड़े कागजात भी खंगाले। छापेमारी के दौरान घर से करीब 12.5 लाख रुपए नकद मिलने की बात भी सामने आई है। नकदी को मेडिकल स्टोर से जुड़ा बताया गया। हालांकि ईडी ने रकम को जब्त कर लिया है। विभिन्न स्थानों पर खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि अनुराग ने हवाला ऑपरेटरों, फर्जी बैंक खातों और बिचौलियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध भुगतान प्राप्त किया था। आरोप है कि इस काली कमाई का इस्तेमाल विदेशों में निवेश के लिए किया गया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अनुराग ने दुबई में भी कई अचल संपत्तियां खरीदी हैं और वो पिछले कुछ समय से वहीं जाकर बस गया था। इस कार्रवाई में लखनऊ जोन की ईडी टीम भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। इसी के बाद अनुराग नवाबगंज में रहने वाले अपने दोस्त संजीत कुमार के साथ दिल्ली चला गया और यहीं उसकी किस्मत पलट गई। ऑनलाइन बेटिंग एप्स तब तक मार्केट में आ गए थे और फिर अनुराग ड्रीम 11 और फैंटेसी जैसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म से जुड़ गया। इस दौरान अनुराग क्रिकेट एनालिसिस पर वीडियो बनाने लगा। वो मैच से पहले क्रिकेट मैच पर प्रेडिक्शन करता था कि ये खिलाड़ी चलेगा, ये खिलाड़ी नहीं चलेगा। अनुराग की क्रिकेट प्रेडिक्शन हिट हो गई और उसकी सट्टेबाजी वाली दुकान जम गई और कुछ ही सालों के अंदर अनुराग ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर